आज है 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। बिजली कनेक्शन के लिए 1.5 लाख नहीं दिए तो जेई ने थमा दिया 6.69 लाख का एस्टीमेट निलंबित। राजधानी के दोबंगा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए बिजली कनेक्शन मांगने पर एक महिला से घूस मांगने के मामले में बिजली विभाग के अवर अभियंता विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया। पीड़ित कमूरन निशान ने 15 किलोवाट व्यवसायिक कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल पर आवेदन किया था। डीएम ने मांगी मनमानी करने वाले निजी स्कूलों की रिपोर्ट, रद्द की जाएगी एनओसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित गरीब बच्चों को प्रवेश न देने वाले हाई प्रोफाइल निजी स्कूलों पर शिकंजा कसेगा। कई लोगों द्वारा अभिभावकों का दर्द प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जिलाधिकारी विशाख जी ने मामले को संज्ञान में लिया है। आंधी तूफान के चलते घंटों तक प्रभावित रही विमान की उड़ान, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट। आंधी बारिश का विमान सेवा पर भी पड़ा। आंधी के चलते अहमदाबाद से लखनऊ और बेंगलुरु से लखनऊ आने वाली फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया। कई उड़ानें निर्धारित समय से लेट हुई। इंडिगो की फ्लाइट 6E244 सुबह अहमदाबाद से 6:55 पर रवाना हुई थी। तय समय से 8:50 पर लखनऊ तक पहुंच गई थी, लेकिन यह मौसम खराब था। घरों और दफ्तरों में 30 अप्रैल को आधा घंटा बिजली बंद कर वक्फ कानून का करेंगे विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों, कारखानों और कार्यालयों की आधा घंटा बिजली बंद कर मौन प्रदर्शन करने की अपील की है। बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान का ऐलान करते हुए इसकी रूपरेखा जारी की है। नोएडा के बाद लखनऊ कानपुर तकनीक के उभरते केंद्र ITITS सेक्टर में यूपी ने की बड़ी तरक्की। पिछले 8 वर्षों में ITITS सेक्टर में प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है। यूपी का नोएडा न सिर्फ देश के बड़े IT हब के रूप में स्थापित है, बल्कि लखनऊ कानपुर जैसा शहर भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में ITITS के क्षेत्र में कुल 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 5600 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40 में वज्रपात और 14 जनपदों में आंधी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को मौसम ने एकदम से करवट लिया। प्रदेश के पूर्वी तराई अवध क्षेत्र समेत विभिन्न इलाकों में सुबह से ही झोंकेदार हवाओं और गरज चमक संग जोरदार बारिश हुई। काले बादलों और धूल भरी तेज हवा की मौजूदगी से अंधेरा छा गया। बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बेटी, बहराइच और लखीमपुर आदि में आकाशीय बिजली गिरने की भी सूचना मिली है। महाकुंभ में काशी की बड़ी भागीदारी, सीएम बोले शिल्पकारों को पीएम ने दिलाई पहचान। महाकुंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार काशी आगमन पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी का जो विकास हुआ है, उस नई काशी को, उसके नए कलेवर को देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। चौरी चौरा समेत 10 ट्रेनें निरस्त, एक्सप्रेस ट्रेनों के बदले मार्ग। गोरखपुर जंक्शन गोरखपुर कैंट के तीसरे लाइन के निर्माण के चलते 14 अप्रैल से 3 मई तक चौरी चौरा समेत 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। शालीमार गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें निरस्त हैं। 12-164 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस वाराणसी से चलाई जाएगी। यह ट्रेन गोरखपुर से वाराणसी के बीच निरस्त रहेगी। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो में BHU का देश में 26वां और IIT का 13वां स्थान। मई में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। इस बार से अगले 5 साल तक देश भर में 10,000 फेलो बनाए जाएंगे। वहीं पिछले 5 वर्ष में PHU और IIT BHU में कुल 73 PRF हुए हैं। इनमें IIT से 52 और BHU से 21 हैं। 90 साल का AMU का खेल मैदान, रही भूमि की खरीद बिक्री पर रोक, बिल्डर को लगा झटका। 90 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी हाई स्कूल का खेल मैदान रही जमीन जो 6 साल पहले राजा के वंशजों के पास चली गई थी। अब राजस्व परिषद ने उसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। इस करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा एक बिल्डर को कर दिया गया था। रोक लगने के बाद बिल्डर को झटका लगा है। यह सौदा बेहद चर्चित रहा था। भारतीय सेना ने जारी की अग्निवीर भर्ती रैली की अधिसूचना, यहां करना होगा आवेदन। देश की रक्षा के लिए समर्पित होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारी अन्य रैंक की भर्ती की ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए पंजीकरण की तिथि 10 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी गई है। 12 अप्रैल को अलर्ट मोड पर रहेंगे समाजवादी, सांसद की सुरक्षा के लिए बनाया ये प्लान। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को मिल रही जान से मारने की धमकियों के बीच उनकी सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी 12 मार्च को शांति मार्च निकालेगी। बृहस्पतिवार को सपा ने मार्च के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी है। DCP सिटी ने सांसद की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। नगर निगम के 10 नए वार्डों में बनेगा कल्याण मंडपम, जानिए कैसे मिलेगी सहूलियत।
शहर के 10 नए वार्डों में मांगलिक कार्यों के आयोजन के लिए कल्याण मंडप बनाए जाएंगे। इसके लिए इन वार्डों में जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। नगर निगम करीब 25 करोड़ की लागत से इन वार्डों में विकास कार्य कराएगा। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, वक्फ संशोधन कानून को लेकर नारेबाजी, एक ने खुद पर डाला पेट्रोल। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद देश की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच कानपुर में भी मुस्लिम लोगों ने सड़कों पर आकर नारेबाजी की। नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। एसएन के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में अगले महीने से होने लगेगी सर्जरी, मशीनों की शिफ्टिंग हुई शुरू। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में अगले महीने से सर्जरी शुरू हो जाएगी। यहां बनी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में मशीनों की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। इससे मरीजों को ओपीडी, जांच और सर्जरी की एक ही इमारत में सुविधा मिल सकेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में 4000 सुरक्षाकर्मी तैनात, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से हुए निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए 4000 पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। सीसी कैमरे और ड्रोन से निगरानी होगी। जिला प्रभारी मंत्री सुरक्षा खन्ना बृहस्पतिवार शाम काशी पहुंच गए और उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मौजूद अफसरों से जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए। बाल स्वास्थ्य में लखनऊ सहित 20 जिले अति पिछड़े, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में खुली पोल। बच्चों की सेहत सुधारने में लखनऊ सहित 20 जिलों की स्थिति बेहद खराब है। ये जिले बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। यह खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में हुआ है। अलीगढ़ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले भाजपा का रास्ता नफरत भरा और नकारात्मक सोच वाला है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलीगढ़ आगमन से पूर्व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता विरोध करने बोनरत्रा पहुंचे। वहां महासभा के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वहां अखिलेश यादव के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई और काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। आज से 14 मई तक चलेगी समर स्पेशल गरीब रथ। बृहस्पतिवार और शनिवार को होगा संचालन। गर्मियों में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 05577, 05578 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल सहरसा गरीब रथ समर स्पेशल ट्रेन का संचालन सहरसा से शुक्रवार 11 अप्रैल से 14 मई तक प्रत्येक बृहस्पतिवार एवं शनिवार को होगा। यही ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से 13 अप्रैल और 16 मई तक प्रत्येक शनिवार एवं सोमवार को चलेगी। सोनभद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, स्कूलों पर शिकंजा कसे सरकार, बनाए पारदर्शी नीति। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश निजी स्कूलों में अभिभावकों पर मनमानी फीस के साथ निर्धारित दुकानों से ही महंगे दामों पर किताब, यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव डाला जा रहा है।